Hello bachchon, so let's understand the question first. The question says how many compounds or ion can be oxidized by H2O2 among the following. Okay, so सबसे पहले एक बहुत ही गोल्डन बात आप सुन लीजिए कि H2O2 का बिहेवियर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी होता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में ही शो करता है। ठीक है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक्से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत कम होते हैं जो एक तो दोनों का बिहेवियर ऊपर से एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ही शो करते हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि H2O2 इनमें से किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबको कर देगा जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो। अगर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ASO33 माइनस, तो यहाँ पर आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 2 6 माइनस 3 प्लस 3, तो H2O2 देंगे तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, सोचिए आप, यहाँ पर +3 है तो नाइट्रोजन फैमिली में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 तक चली जाती है। कितनी चली जाती है, +5 तक चली जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +5 में हमें कन्वर्ट करना है आर्सेनिक को। ठीक है, +5 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, देखिए ASO3 है तो हम इसको लिख सकते हैं ASO फॉर 4 2 8, यहाँ पर लिख दो -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5 होगी, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है। अब सेकंड की बात करें SO4 2-, यहां पर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा आगे, नो ऑक्सीडेशन। रीजन, क्योंकि यहां पर ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं करना है। थर्ड में अगर बात करें, हमें दिया हुआ है Fe2SO4 थ्राइस, तो यहाँ पर Fe+3 में है तो ऑलरेडी ये हायर है, +2 होता है तो +3 में भेज देते, लेकिन +3 से आगे ऑक्सीडाइज इसको नहीं करवाते हैं, तो अगेन यहाँ पर नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर +2 चार्ज तो इस पर जाएगा -2, तो यहाँ पर और यहाँ पर सिमिलर बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं, तो -2 में, तो -2 है, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा N2 में, 0 में, तो यहाँ पर इसका भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, H2S, तो कितने नंबर आ गया भाई, नंबर 5। ओके, तो H2S, तो H2S को ऑक्सीडाइज, ये -2 है तो ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ पर ये सल्फर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है ना, या फिर इसको H2SO4 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मेनली जो H2O2 के साथ रिएक्शन करता है H2- तो सल्फर में डिपॉजिट होता है, 0 ऑक्सीडेशन है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया -2 से 0। नंबर 6 बात करते हैं PbS, लेड सल्फाइड, तो Pb+2 और ये -2, तो यहाँ पर Pb को कन्वर्ट कर देगा PbSO4। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Pb+2 है एंड SO4 2- है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, +6 है, तो +6 है, इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, O3, अरे भाई ओजोन का क्या ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, ओजोन खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑलरेडी 0 है, 0 से ज्यादा पॉजिटिव में तो पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन -2 -1 फिर भी भेज सकते थे, तो इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। सो कितने स्पीशीज का ऑक्सीडेशन किया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ASO3 का कर दिया और NH2 को कर दिया, H2S कर दिया, PbS कर दिया, सो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितनी स्पीशीज है जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है, 4 स्पीशीज है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल, बेस्ट ऑफ लक।